इस वक्त की बड़ी खबर संभल से है, जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह संभल पहुंचे हैं। आपको बता दें, बहजोई जिला मुख्यालय पर किसान मेले में स्वतंत्र देव सिंह शामिल हुए। बुजुर्ग किसानों और महिलाओं को पेंशन स्वीकृति पत्र इस दौरान स्वतंत्र देव सिंह ने बांटे। आपको बता दें कि कार्यक्रम के दौरान कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई गई। वहीं संभल कलेक्ट्रेट सभागार में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया। बड़ी जानकारी आपको संभल से दे रहे हैं, जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह संभल पहुंचे। वहां पर उन्होंने बहजोई जिला मुख्यालय पर किसान मेले में शामिल हुए और बुजुर्ग किसानों और महिलाओं को पेंशन के स्वीकृति पत्र बांटे। इस कार्यक्रम के दौरान कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। आपको बता दें कि संभल कलेक्ट्रेट सभागार में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया। के अंदर गुंडागर्दी बंद हुआ। ऐसे सभी खंडों में विकास की गंगा बह एक्सप्रेस हाईवे 5 राज्य के अंदर बन रहा है। एयरपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट 2 राज्य के अंदर बन रहा है। जो आजादी से लेकर अभी तक 12 मेडिकल कॉलेज थे, आपको कॉलेज मेडिकल बना। आज राज्य के अंदर 1,62,00,000 के आसपास शौचालय बनाएगा। 40 लाख गरीबों का आवास बनाएगा। किसान सम्मान निधि है। 1,38,00,000 लोगों को उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली का। बड़ी खबर अयोध्या से है, जहां प्रेम प्रसंग में बेटी ने पिता की हत्या कर दी। आपको बता दें कि प्रेमी के साथ मिलकर बेटी ने पिता को मौत के घाट उतार दिया। वहीं बकरी बांधने वाली रस्सी से पिता का बेटी ने गला घोट दिया। आपको बता दें कि मृतक की बेटी और उसके प्रेमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस की पूछताछ में मृतक की बेटी ने अपना जुर्म कबूल कर दिया है। आपको बता दें कि ये घटना पटरंगा थाना क्षेत्र के सैरठा गांव की बताई जा रही है। बड़ी जानकारी आपको अयोध्या से दे रहे हैं, जहां प्रेम प्रसंग में बेटी ने पिता की हत्या कर दी। प्रेमी के साथ मिलकर बेटी ने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें कि बकरी बांधने वाली रस्सी से बेटी ने पिता का गला घोट दिया। वहीं मृतक की बेटी और उसके प्रेमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जहां पूछताछ के दौरान मृतक की बेटी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। आपको बता दें, ये घटना पटरंगा थाना क्षेत्र के सैरठा गांव की बताई जा रही है। पटरंगा के मजरा चक्के सरेठा में एक व्यक्ति की मृत्यु की सूचना मिली हमारे स्थानीय पुलिस को, जिस सूचना पर हमारी पुलिस तत्परता से पहुंची और वहां ज्ञात करने पर पता चला कि दरबारी लाल की पत्नी और उनकी 4 लड़कियां ही केवल थी। और पूछताछ में उन्हें स्वीकार किया कि वो गांव के ही एक लड़के जिसका नाम रवि है, उसके साथ मिलके और बकरी जो बनती थी, बकरी के बांधने वाली रस्सी से ही उसका गला घोट के मार दिया। और इसमें आगे पोस्टमार्टम और फील्ड यूनिट को बुला लिया गया है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद आगे जो भी कार्रवाई होगी इसमें किया जाएगा। खबर बिहार से है, जहां रविवार को सीएम नीतीश कुमार ने बैकुंठपुर के पकहा सारण बांध का निरीक्षण किया। सीएम नीतीश अपने निर्धारित कार्यक्रम के तहत करीब आधे घंटे की देरी से 1 बजे गोपालगंज के बैकुंठपुर के पकहा बांध पहुंचे और इस दौरान मुख्यमंत्री ने फैजुल्लापुर, शीतलपुर, बंधौला घाट पर चल रहे कटाव निरोधी कार्य का भी जायजा लिया। आपको बता दें कि पिछले साल ज्यादा बारिश होने और नेपाल से ज्यादा पानी छोड़े जाने से गोपालगंज के पकहा में सारण बांध टूट गया था, जिससे इलाके में बाढ़ आ गई थी। इस बाढ़ से करीब गोपालगंज की 2 लाख की आबादी प्रभावित हुई थी। वहीं दोबारा बाढ़ न आए, इसको लेकर विभाग कटाव निरोधी कार्य कर रहा है। इस दौरान सीएम नीतीश ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कटाव निरोधी कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। उन्होंने कटाव निरोधी कार्य को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और गुणवत्ता के साथ काम तेज करने का निर्देश भी दिया। चारों तरफ
यात्रा करते हुए देख लिए थे और उसी समय जो यहाँ की समस्या दो बार हुई और आप जानते हैं कि पूरे इलाके में जिस तरह से लोग दुष्प्रभावित हुए हैं और जिस तरह से पानी बढ़ा था नेपाल में भी और इस साइड में भी, तो उसके चलते लोगों को बहुत परेशानी हुई थी और बहुत लोग इसको झेले थे। तो ऐसी स्थिति में तो उसी समय आकर के हम लोगों ने देखा था और उस समय जो कुछ भी किया जाता था, लेकिन फिर भी वो बार बार। बिहार म्यूजियम बिएनाले संग्रहालय संस्कृति में अनूठा और अग्रणीय कार्यक्रम है जो बिहार संग्रहालय राजधानी पटना के परिसर में आयोजित किया जाएगा, जहां बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम में भारी संख्या में लोग हिस्सा ले सकते हैं और इसके साथ ही इसे ऑनलाइन माध्यम से वर्चुअली विश्व के कोने कोने में भी देखा जा सकता है। बिहार संग्रहालय पटना 22 से 28 मार्च 2021 तक आयोजित होने वाले बिहार संग्रहालय बिएनाले के पहले संस्करण की मेजबानी कर रहा है। बिहार सरकार के कला, संस्कृति और युवा विभाग DSCY से आयोजित यह कार्यक्रम देश और दुनिया में पहली बार 22 मार्च को बिहार दिवस के शुभ अवसर पर शुरू किया जा रहा है। म्यूजियम बिएनाले में कई अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालयों के साथ साथ मेजबान बिहार संग्रहालय सहित 13 भारतीय संग्रहालयों से प्रदर्शनियों का प्रदर्शन किया जाएगा। बिएनाले में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के साथ साथ रचनात्मक उद्योगों के प्रमुख विशेषज्ञों के साथ मास्टर क्लास शामिल है, जिसमें जर्मनी, फ्रांस, भारत, इटली, स्पेन, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन और UAE सहित कई देशों के विशेषज्ञ बिएनाले में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं बिएनाले में वर्चुअल टूर के जरिए भारत और दुनिया भर के विभिन्न संग्रहालयों से प्रमुख संग्रहों को देखा जा सकता है। तटबंध का जो कुछ भी काम किया जा रहा है, तो अभी पिछले वर्ष जो बाढ़ के समय में परेशानी हो रही थी और दिक्कत हो रही थी, विभाग के द्वारा पूरे तौर पर सब काम किया जा रहा था और जो ऊपर से भी हमने इसको देखा था कई जगहों पर, और इस बार वही हम लोगों ने सोचा था कि जो काम हो रहा है उसको जाकर के देखेंगे और एक्चुअली उसके अलावे और कुछ ज़रूरत है क्या है, लोगों का सुनेंगे भी, जानेंगे भी और उसके लिए सुझाव भी देंगे। तो आज वही आकर के वहाँ से जो देखा है, लोग काम तो ठीक कर। वहीं NDA के उप मुख्य सचिव सचेतक बनने के बाद MLC डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल रविवार को किशनगंज पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों से उनका स्वागत किया गया। डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल के पटना से किशनगंज के MGM मेडिकल कॉलेज पहुंचे। वहीं MLC डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय और बिहार प्रदेश के नेतृत्व को धन्यवाद दिया और कहा कि NDA ने जिस विश्वास के साथ मुझे जिम्मेदारी दी है, उस विश्वास पर खरा उतरने का कोशिश करूंगा। साथ ही उन्होंने बंगाल चुनाव को लेकर कहा कि बीजेपी ने बंगाल चुनाव में भी मुझे व्यवस्थापक का बहुत बड़ा जिम्मेदारी दिया है, जिसे पूरे विश्वास और लगन के साथ पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने बंगाल चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा भी किया। दोनों लोगों को धन्यवाद देता हूं क्योंकि मुझे NDA का उप मुख्य सचेतक डिप्टी चीफ व्हिप बनाया गया है। ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। मंत्री का पद तो एक शोभा है जो मुझे मिला है, इसमें स्टेटस मिला है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेवारी है कि जो सदन है, विधानमंडल है, उसको पूरा चलाने की जिम्मेवारी मुख्य सचेतक पर ही होता है। और सदन में जो मंत्री हैं, विधायक हैं, विधान पार्षद हैं और कैसे सरकार अपने आप को विधायिका का कार्य करे, दोनों लोगों को धन्यवाद देता हूं। वहीं कटिहार में सदर अस्पताल परिसर से शिलान्यास कार्यक्रम के पोस्टर पर CM नीतीश कुमार का चेहरा न देखकर जदयू समर्थित डिप्टी मेयर सह प्रभारी मेयर सूरज राय नाराज होकर वहां से चले गए। आपको बता दें कि सदर अस्पताल में 100 बेड के मातृत्व शिशु अस्पताल का शिलान्यास किया जा रहा था। इस दौरान पोस्टर पर डिप्टी CM और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का चेहरा तो था, लेकिन CM नीतीश की तस्वीर पोस्टर में कहीं नहीं थी, जिसकी वजह से सूरज राय नाराज होकर कार्यक्रम छोड़कर चले गए।
विचार है? हम डिप्टी मेयर हैं, अभी प्रभारी मेयर के चार्ज में हैं और ये मुख्यालय का हॉस्पिटल है। कम से कम हम लोगों का नाम होना चाहिए था शिलापट में। और मुख्यमंत्री जी का भी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का तस्वीर नहीं है। कितना अपमान मानते हैं इसको एनडीए के लिए? अपमान नहीं, कहीं न कहीं चूक हुई है। जो व्यवस्थापाक है उनकी गलती है। आप क्यों जा रहे हैं? आप क्यों जा रहे हैं? हम जा रहे हैं व्यक्तिगत कारणों से। जी निश्चित रूप से कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग से लापरवाही हुई है और माननीय मुख्यमंत्री जी का तस्वीर निश्चित रूप से होना चाहिए था। हम कार्यकर्ताओं को भी थोड़ा दुख पहुंचा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की तस्वीर होनी चाहिए थी। नाम भी नहीं है? नहीं, ये तो हम बता ही दिए कि लापरवाही है। नहीं, यहाँ तो उसमें कहीं कोई बात नहीं है। डिप्टी सीएम साहब स्वयं है, मंत्री जी हैं और जितना भी काम हो रहा है तो बिहार सरकार का हो रहा है। लेकिन नीतीश कुमार का पोस्टर में नीतीश कुमार तो सबके दिल में है। क्या लगता है कि होना चाहिए था? सबके दिल में है नीतीश जी का। भी सब लोग, हम लोग गुणगान करेंगे। अगली खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां गोरखपुर के दौरे पर पहुंचे यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने पूर्वांचल के रंगकर्मियों समेत गोरखपुर शहर के लोगों को भव्य प्रेक्षागृह का तोहफा दिया। सीएम ने 52 करोड़ रुपए की लागत से बने महायोगी गुरु योगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह और सांस्कृतिक केंद्र का लोकार्पण किया। आपको बता दें कि प्रेक्षागृह में अत्याधुनिक मीडिया सेंटर और कॉन्फ्रेंस हॉल भी बनाया गया है। वहीं यूपी में योगी सरकार के 4 साल बेमिसाल और कोरोना महंगाई के मुद्दे को लेकर लखनऊ कैंट विधायक सुरेश तिवारी से हमारे संवाददाता ज्ञानेश गुप्ता ने खास बातचीत की। इस दौरान लखनऊ कैंट विधायक ने क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं। 19 मार्च को योगी सरकार के 4 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हुआ है। इसी उपलक्ष्य में भाजपा जो है हर क्षेत्र में जश्न मना रही है। आज हमारे साथ कैंट विधायक सुरेश तिवारी जी हैं, आइए उनसे कुछ बातचीत करते हैं। विधायक जी, ये 4 साल पूरे हुए हैं, इस विषय पर आप क्या कहते हैं? भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार के 4 वर्षों का कार्यकाल पूरा हुआ। इन 4 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के अंदर कानून का राज स्थापित करने का काम किया। अपराधी या तो उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग चुके हैं या जेलों में। आज प्रदेश के अंदर 40 लाख से ऊपर लोगों को गरीबी की रेखा के नीचे निवास करने वाले लोगों को आवास उपलब्ध हो चुका है। अब वह दिन दूर नहीं कि उत्तर प्रदेश में एक भी आदमी बचेगा जिसको सरकारी आवास न मिल जाए। इसी तरह आप लखनऊ महानगर में देख लीजिए, हर चौराहे पर स्वच्छ शौचालय का निर्माण कार्य चल रहा है। आपने देखा होगा सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क बनाई गई है। हर थाने में महिला सब इंस्पेक्टर की तैनाती की गई है। बड़े पैमाने पर माननीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पुलिस में महिलाओं के भर्ती करने का भी अभियान चलाकर भर्ती किया गया। आज प्रदेश में कानून का राज है। अच्छा विधायक जी, अभी अभी जो है आपका विपक्ष जो है महंगाई को लेकर बहुत हमलावर है, ऐसे में आप क्या कहेंगे? महंगाई बढ़ती है, घटती है। यह लगातार सतत प्रतिवर्ष का काम है। देश की सरकार और प्रदेश की सरकार महंगाई को नियंत्रण करने में लगातार सतत प्रयत्नशील है। जल्द से जल्द प्रदेश के अंदर बढ़े हर चीजों के जो चीजों के मूल्य बढ़े उनको घटाने पर ध्यान दे रही है। अगली खबर मध्य प्रदेश से है, जहां मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना के बढ़ते कारणों की वजह से शहर में लॉकडाउन लगा दिया गया है। आपको बता दें कि राजधानी में इस दौरान एमपीपीसीएस और नेवी सीआईएसएफ के एग्जाम चल रहे थे। बताते चलें कि भोपाल के शासकीय सुभाष माध्यमिक उत्कृष्ट विद्यालय में भी एमपीपीसीएस मेंस का एग्जाम हुआ। इस दौरान भोपाल के एग्जामिनेशन सेंटरों पर मास्क, सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई।
बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया को आज 1 साल हो गए हैं। सिंधिया ने कांग्रेस से खुद को अलग करते हुए अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए थे, जिसकी वजह से कांग्रेस अल्पमत में आ गई थी और तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। जहां बीजेपी इस मौके को सिंधिया के साथ आने पर जश्न के रूप में मना रही है, वहीं कांग्रेस लोकतंत्र सम्मान दिवस के रूप में इस दिन को मना रही है और सरकार के खिलाफ आक्रोश जाहिर कर रही है। इसी कड़ी में इंदौर में भी कांग्रेस कार्यालय पर कांग्रेसी जुटे और संविधान की रक्षा का प्रण लिया। आयोजन में पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, सज्जन वर्मा और कांग्रेस विधायकों सहित भारी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। ज्योतिरादित्य सिंधिया 3 बार ये देश को दुनिया के सामने बता चुके हैं कि उन्होंने किसके साथ क्या किया। मैं बार बार बता चुका हूं। अब हमारे अध्याय में ज्योतिरादित्य सिंधिया समाप्त हो गए। वो भारतीय जनता पार्टी के एक मेंबर हैं और संस्थागत भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है। कांग्रेस पार्टी उसका विरोध करते हुए लोकतंत्र की रक्षा करना चाहती है और करती रहेगी। अगली खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने 1 दिवसीय दौरे के दौरान राजनांदगांव जिले के जोगी दिल्ली पहुंचे। आपको बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री लोधी बलिदान दिवस समारोह में शामिल हुए, जहां मुख्यमंत्री के साथ नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया सहित क्षेत्रीय विधायक भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी बलिदान दिवस की समाज के लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि वीरांगना रानी अवंती ने अंग्रेजों से लोहा लेकर देश की रक्षा और बलिदान दिया था। पिछड़ा वर्ग में लोधी समाज की बहुत बड़ी संख्या है। वहीं मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह कुछ दिन पहले देश के प्रधानमंत्री से मुलाकात किया था। उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार से 60 लाख मैट्रिक टन धान खरीदी का वादा किया था और अभी केवल 26 लाख मैट्रिक टन की मंजूरी ही मिली है। नीलामी में भी उसे बेचना पड़ रहा है, जिसका नुकसान राज्य सरकार उठा रही है। बात किए हैं, वो कहते हैं कि छत्तीसगढ़ के विकास के बारे में बात किए हैं, तो भाई वो 60 लाख मीट्रिक टन के उस समय बोले थे, सहमति मिला तो मुझे बोले कि भूपेश बघेल को धन्यवाद देना चाहिए। मैंने उस समय कहा था जिस दिन अनुमति मिल जाएगी उस दिन मैं धन्यवाद दूंगा, लेकिन अभी 24 लाख मीट्रिक टन की अनुमति मिली है, 60 लाख मीट्रिक टन की अनुमति नहीं मिली और उसके कारण से हमको धान को नीलामी में बेचना पड़ रहा है, जिसका नुकसान। वहीं अगली खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां वाराणसी जाते समय राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी मिर्जापुर में होटल में पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान किसान आंदोलन, योगी सरकार और सपा से गठबंधन सवालों का जवाब दिया। जयंत चौधरी ने कहा कि योगी सरकार 4 साल पूरे होने पर जश्न मना रही है, किताबें और गाने लॉन्च कर रही है, मगर इस बारे में मैं योगी के साथ हूं क्योंकि लोग जश्न मना रहे हैं, 1 साल ही बचा है। वहीं जयंत चौधरी ने कहा कि किसानों के आंदोलन पर जो कानून बनाया गया है, ये कानून जिसके लिए लागू किया गया है उन्हें ही समझ में नहीं आ रहा। सपा से गठबंधन के सवाल पर जयंत चौधरी ने कहा कि सपा से रिश्ते बहुत पुराने हैं। अभी कल ही मैं और अखिलेश यादव मथुरा में साथ थे, पिछला चुनाव साथ मिलकर लड़े थे, लेकिन अभी सीटों की बात नहीं हुई है, मुद्दों पे हम साथ हैं। वहीं इस दौरान उन्होंने योगी सरकार के पंचायत चुनाव कराने की नीयत पर भी सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि आज के समय में बीजेपी का विधायक हो या कोई गाँव, उसे गाँव में घुसने को कोई तैयार नहीं है। अब आप सोचिए 114 दिन हो चुके हैं, वे तो बहुत बड़ी कुर्बानी दे ही रहे हैं। धर्म के विषयों में भी बड़ा कोई धार्मिक आदमी भी होगा, व्यक्ति होगा, उसे आप कहो 114 दिन की तुम्हें तपस्या करनी है, कितने लोग निभा पाएंगे? तो 114 दिन से उनकी तो तपस्या जारी है। अब आप उनसे पूछेंगे तो वो कहते हैं कि 100 दिन और अगर सही तो 100 दिन यहीं बैठेंगे। जो सीमाओं पे हैं, टीकरी बॉर्डर हो, शाहजहाँपुर बॉर्डर हो, गाज़ीपुर बॉर्डर हो, सिंगू हो, वहाँ पे आप जाके उनका जो मिजाज है, जो माहौल है, वो वापस नहीं लौटने वाले। अगली खबर बिहार से है, जहां मुंगेर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने इलाके में छापेमारी की कार्रवाई करते हुए अवैध मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। आपको बता दें, इस दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार बरामद किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने जिंदा कारतूस के साथ ढेर सारा औजार भी बरामद किया है।
वहीं कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मौके से 6 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। बता दें कि गिरफ्तार लोगों में 3 लोग हेमराजपुर चांदटोला के रहने वाले हैं, 2 लोग मैक्ससपुर के रहने वाले हैं, तो वहीं एक युवक चुहाबाग चंदनबाग का रहने वाला है। इस दौरान छापेमारी में मुफस्सिल थाना अध्यक्ष नीरज कुमार, एसआई अमित कुमार के साथ सेल प्रभारी मृत्युंजय कुमार भी शामिल रहे। वहीं भागलपुर के नौगछिया थाना इलाके में नौगछिया 0 माइल के पास से वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक कार से भारी मात्रा में बियर बरामद की। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने शराब कारोबारियों को भी गिरफ्तार किया। गिरफ्तार शराब कारोबारी ढोलबज्जा थाना क्षेत्र के मुकेश कुमार मंडल और सुमन कुमार शामिल हैं। शराब बरामदगी के बाद पुलिस ने दोनों कारोबारियों और कार को जब्त कर लिया। कार से कुल 9 कार्टून बियर बरामद किए गए हैं। वहीं नौगछिया थाना अध्यक्ष शैलेश कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि एक कार में भारी मात्रा में विदेशी शराब को तस्करी कर लाया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शराब तस्करी में इस्तेमाल की जा रही कार के साथ शराब कारोबारियों को भी हिरासत में ले लिया। वहीं बेगूसराय के बिहार में व्यक्ति को घर से बुलाकर गोली मार दी गई। आपको बता दें कि मृतक का शव खेत में फेंक कर भाग गए। बता दें कि खेत में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई और पूरी घटना बखरी थाना क्षेत्र के राटन गांव की है, जहां जानकारी के अनुसार घर में शौच जाने की बात कहकर मृतक को कोई बुलाकर ले गया, जिसके बाद युवक वापस नहीं लौटा। इसी बीच परिजनों ने खोजबीन की, लेकिन कुछ अता पता नहीं चला, जिसके बाद अगली सुबह युवक का शव खेत में बरामद किया गया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई। खाना नहीं खाए, मुरही दाल मोट मंगा दिए, वो खाए, पानी पी के चल गए। बाइक से आए थे और बोले कि कल आएंगे, फिर कल नहीं आके उसके बिहान होके कल आए। तो उसके बाद फिर है क्या किए हैं, खाना मछली बनाए थे, मछली चावल खाए। पापा बोले कि ठीक है चलिए समझी पोशाक और काते हैं। उधर से आए, उधर हम भैया खाना खा रहे थे, 12 बजे तक उन्हें पहुँचे तो हम भैया दोनों खोजना चालू कर दिए। और यहाँ पे पापा का लाश 2 बजे के बाद है। हम 2:02 में हम यहाँ पे थे। वहीं पाकुड़ में भारतीय सूचना अधिकार रक्षा मंच पाकुड़ के धरना प्रदर्शन को 3 दिन हो गए हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी सुध लेने को तैयार नहीं। आपको बता दें कि मुख्य उद्देश्य को लेकर धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें मुख्य रूप से पाकुड़ जिले के अवैध खनन और हिरणपुर थाना कांड के अभियुक्त की गिरफ्तारी की मांग जोरों से की जा रही है। बताया जा रहा है कि इसके अलावा लिट्टी पाड़ा अंचल के चितौल फार्म का मामला भी तूल पकड़ रहा है और रैयतों ने भारी संख्या में उपायुक्त कार्यालय में सभी समस्याओं से संबंधित आवेदन समर्पित किया है। ये जो धरना प्रदर्शन हम लोग का आज 3रा दिन चल रहा है और अभी तक जो है पाकुड़ जिला प्रशासन कोई किसी भी प्रकार का संज्ञान नहीं ले रही है, जबकि इसके पहले हम लोगों ने 72 घंटे का समय दिया था कि इस 72 घंटे के दरमियान जो है अभियुक्त की गिरफ्तारी हो, पर अभी तक जो अभियुक्त की गिरफ्तारी किया कुछ कार्रवाई तक नहीं हुई और न किसी पदाधिकारी के द्वारा कोई तरह का बात अभी तक हम लोग के समक्ष रखा गया है, जिससे हम लोग काफ़ी आहत हैं और आज हम लोग के पुनः लिखित उपायुक्त महोदय के कार्यालय को समर्पित करें। अगली खबर छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा से है, जहां मालखरौंद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बीएमओ और बीपीएम की लापरवाही स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई करने से बचते नजर आ रहे हैं, जिससे मालखरौंद बीएमओ और बीपीएम के हौसले दिन ब दिन बुलंद होते जा रहे हैं। ताज़ा मामला जिले के मालखरौंद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से सामने आया है, जहां मीडिया कर्मी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे तो जिम्मेदार अधिकारियों से मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया और कई घंटों तक मीडिया कर्मियों को इंतजार करवाया गया। वहीं काफ़ी मशक्कत के बाद मालखरौंद क्षेत्र के जनप्रतिनिधि मालखरौद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जिसके बाद मालखरौद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की हालत को देखकर जनप्रतिनिधियों ने मालखरौद बीएमओ और मालखरौद बीपीएम को फटकार लगाते हुए जल्द से जल्द सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में साफ सफाई और व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए।
हम मतलब नगर पंचायत अड़भाड़ को लेटर लिख चुके हैं। इनके बारे में और भी कई लोग बोल चुके हैं, वो जाम हो चुका है, उसके सफाई के लिए हम आवेदन लिख चुके हैं। इसके लिए मैंने अपने स्वीपर को बात किया था, उसका पेमेंट भी रोका हूँ मैं इस मैटर पे, तो वो उसने कहा है कि जाम हो चुका है। तो बहुत दिनों से सर व्यवस्था है, कब आप लेटर लिए? वो मैं पूछता हूँ सैलन दिया है। पहली इस बात की जानकारी लेना चाहूँगा बीएमओ साहब से, उसके बाद में जो अगर गलत हो रहा होगा तो बाकायदा उचित कार्यवाही की जाएगी। मैं माननीय विधायक जी को इस बारे में अवगत कराऊँगा। मैं इसका बहुत जल्दी पता करके बताता हूँ। मेरा तो यही कहना है, जब से कांग्रेस की सरकार बनी छत्तीसगढ़ में, तब से छत्तीसगढ़ में पूरा अव्यवस्था का आलम है और अव्यवस्था को लोग ठीक नहीं कर पा रहे हैं। ना कोई प्रकार का दबाव है विधायक का, ना यहाँ के मंत्री का, और छत्तीसगढ़ में पूरा अव्यवस्था फैला हुआ है। अधिकारी लोग अपना राज कर रहे हैं और नेता लोग खाली घूम रहे हैं। मैं बिल्कुल कार्रवाई के इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज़। नमस्कार।